हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जेएसएससी खोरठा सीजीएल का जो नया सिलेबस आया है उसमें हम लोग को खोरठा लोकगीत और खोरठा शिष्ट गीत के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग देखते हैं खोरठा शिष्ट गीत। सोहान लागे रे, उसमें जो दिनेश दिनमनी सर का बुक है उसमें हम लोग को 10 खोरठा शिष्ट गीत पढ़ना है। आप लोग ये जान लीजिए कि खोरठा लोकगीत अलग होता है, शिष्ट गीत अलग होता है। लोकगीत जो किसी के द्वारा रचना नहीं किया गया है, परंपरा से चलते आया है। और खोरठा शिष्ट गीत यानी कि जिनका कोई खास रचनाकार है, जिनके बारे में कोई रचना किए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो गीत देखेंगे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, जो सुकुमार जी के लिखे हैं। चलिए हम लोग यहाँ से फिर शुरू करते हैं। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो गीत है वो हम लोग को गा के नहीं दिखाना है, ठीक है। हम लोग को एग्ज़ाम में गीत गाने के लिए नहीं देगा। हम लोग को गीत के बारे में अच्छे से समझना है और उसका आंसर देने का कोशिश करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, जो सुकुमार जी ने लिखे हैं। और एक बात और ध्यान देना है कि ये जो लिखे हैं सुकुमार जी, जैसे दिनेश दिनमनी जी, इन सब के बारे में भी पढ़ लेना है थोड़ा बहुत कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके माता पिता कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे है गहदम झूमर लगे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे है गहदम झूमर लगे रे। यानी कि बोल रहा है कि जब मांदर बज रहा है, बांसी बज रहा है। मांदर यानी कि जो अधिकतर आदिवासियों में प्रचलन है कि मांदर बजाने का, लेकिन खोरठा क्षेत्र में भी जब गीत गान होता है तो मांदर बजाया जाता है। तो मांदर भी बजता है, बांसी भी बजता है। मांदर भी बज रहा है और बांसी भी बज रहा है। और अखरे, जहाँ पे हम लोग झूमर खेलते हैं और जो गीत गाते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं अखरा। और अखरा में गहदम झूमर लागे रे, मतलब गहदम मतलब होता है पुरजोर, मतलब बहुत जोर तरीक़ा से झूमर लगा हुआ। फिर आगे कहता है कि जखन आवे करमा चाहे सोहराय, टुसु के रंग भैया कहलो न जाए। डोहा के सुरे झूमे बाहुड़ी पोरब, सरहुल आवथी गोटे झरखंड मताई। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे है गहदम झूमर लगे रे। यहाँ पे बोल रहा है कि जिस समय कर्मा चाहे सोहराय आता है, उस समय जिस समय कर्मा चाहे सोहराय, टुसु के रंग भैया कहलो न जाए। जब कर्मा आता है या सोहराय आता है, कर्मा पर्व हम लोग जानते हैं भादों में होता है, सोहराय पर्व जानते हैं कि जानवरों के लिए होता है और वो कार्तिक मास में होता है, ठीक है। तो जब वो पर्व आता है तो बहुत ज़ोर से मतलब गीत गान चलता है, झूमर लगता है। और जब टुसु के रंग भैया कहलो न जाए, टुसु पर्व जब आता है, जो हम लोग तिल संक्रांत के बाद देखते हैं टुसु पर्व, तब उसका रंग तो और कहा नहीं जा सकता। उसमें और किस तरह से मांदर बजता है, बांसी बजता है, लोगों का जमावड़ा होता है, भीड़ लगता है। अक्सर हम लोग ये टुसु पर्व जो होते हैं रामगढ़, धनबाद, बोकारो एरिया क्षेत्र में बहुत जोर लगता है। और डोहा के सूर्य झूमे बावड़ी पर्व, जब टुसु मनाया जाता है, तिल संक्रांत मनाते हैं, उसी समय बावड़ी पर्व भी मनाया जाता है। सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए, जब सरहुल आता है तो पूरा झारखंड मताया जाता है, क्योंकि सरहुल पर्व पूरा झारखंड में मनाया जाता है। और वो जो है झारखंड के एक मेन पर्व के रूप में, मुख्य पर्व के रूप में देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। झिंगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे, कर्म के गीत गुंजे जखन गावे गावे। जावा डाली बेलन दरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। चांद हंसे रे मेंजुर नाचे रे, अखरे है गहदम झूमर लगे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे है गहदम झूमर लगे रे। यहाँ पे बोल रहा है कि झींगा फूले कांसी फूटे। झींगा फूल एक प्रकार का फूल है दोस्तों, जो रात में फूलता है, ठीक है। ये तो फूल हम देखे नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हमको जहाँ तक आइडिया है, एक झींगा होता है जो सब्जी बनाते हैं, उसका भी फूल खिलता है। तो वो फूल तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन झींगा फूले कांसी फूटे, जो कर्म पर्व में जो कांसी हम लोग लाते हैं, जो कांसी जो जिसका झाड़ू उड़ू भी बनता है, उसके बारे में बोल रहा है कि झींगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे। भादो मास में ही कर्म पर्व मनाया जाता है। तो भादो मास जब आता है तो झींगा फूल खिलने लगता है
और काशी फूल भी फूटता है। करम के गीत गूंजे तखन गावे गावे। जब भादो मास आता है तो भादो महीना में देखा जाता है करम पर्व के 7-8 दिन पहले से ही 7 दिन पहले जावा डाली बुनाया जाता है और उसी समय से गीत गान शुरू हो जाता है। जावा डाली जो हम लोग 5 प्रकार के जो अनाज बुनते हैं। बेलंदरी एक प्रकार का घास टाइप से होता है जो धान के खेत में उगता है, उसको भी कर्म पर्व में हम लोग यूज़ करते हैं। और धान के पतैया, तो धान के पतैया में होता है जो धान जो लगता है वो उस समय तुरंत धान लगा हुआ रहता है, तो छोटा छोटा धान रहता है, तो उसी को हम लोग यूज़ करते हैं कर्म पर्व में। बहन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। बहन लोग गीत गाती है कि जो मेरे भैया है वो लाख बछर मतलब हज़ारों वर्ष जिए। ऐसा कर्म पर्व जो है वो भाई बहन के प्यार के लिए ही है, तो उसमें गीत गाया। चाँद हंसे रे मेंजुर नाचे रे। उस समय जो माहौल होता है उसमें चाँद का भी हंसने लगती है और मेंजुर भी नाचते हैं। भादों का मास में से जब पानी पड़ता है तो मेंजुर मतलब होता है मोर, तब मोर भी नाचती है। अखरे घरदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंडे जखन आवे सोहर के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिंग तीना। गोरू डांगर मलक मारे सिंधु, सिंगे सिंदूर माखे, बरद के मिरवे परिछे ढोल ढाके। धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। तो इसमें बोला गया है कि जो झारखंड जखन आवे सोहराय के दिन है, जब सोहराय के दिन आता है कार्तिक मास में, तो घरे घरे मांदर बाजता है, धांग धितिंग तिंग, मतलब मांदर बाजने का ये जो एथी है धुन है वो बताया गया है। और गोरू डांगर मलक मारे मतलब खुशी से उछलते हैं कूदते हैं और मतलब खुशी जाहिर करते हैं अपने आप को। सिंगे सिंदूर माखे, जो मालिक होता है जानवरों का, वो गाय के सींग में सिंदूर लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं उस समय सोहराय पर्व में, और पखेवा ये सब खिलाते हैं। बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके, बरद को परिछते हैं, पूजा करते हैं ढोल ढाक से। धान पाके रे डांगर नाचे रे। अब देखिएगा भादों के बाद फिर धान उन पकने लगते हैं, और डांगर नाचे रे के यहाँ मतलब है कि धान जो हम लोग मैसाते हैं तो उसमें बैल को चलाते हैं गोल 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 गोल, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, बौड़ी टुसु कंधा जोर अवै एक संगे। चिरा गुर लाई पीठा उछल गदल घरे, दामुद्रिक दोहा के जेहे कहूँ है भिनसरे। मिला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। यहाँ पे बोला गया है पूस मास मारो है कनकनी। जब पूस माह में हम लोग देखते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी ये सब में बहुत जोर का ठंडा रहता है, तो वही कनकनी का यहाँ पे मतलब है कि ठंडा हवा जो बहता है ना उसी को हम लोग कनकनी बोलते हैं, कनकन हवा। बावड़ी टुसु कांधा जोर आवई एक संगे। बावड़ी और टुसु पर्व हम लोग देखते हैं 15 जनवरी जब हम लोग तिल संक्रांत मनाते हैं, उसके बाद उससे पहले एक दिन ही शायद बावड़ी मनाया जाता है, उसके बाद फिर टुसु में, मतलब एक साथ दोनों पर्व आते हैं। कांधा जोर मतलब एक साथ आते हैं। चूरा गुड़ लाई पीठा उछल गदल घरे, मतलब चूड़ा जब हम लोग मनाते हैं तिल संक्रांत तो उसमें चूड़ा गुड़ लाई पीठा मतलब लाते हैं अपने घर में, खाते पीते हैं। दामुद्रे के दोहा के जे हाको है भिनसरे, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि दामोदर के किनारे किनारे हम लोग घूमते फिरते हैं या फिर दिन मनाते हैं, मेला लगता है बावड़ी पर्व में और टुसु पर्व में, तिल संक्रांत पर्व में, मतलब कि ना एथी आप देख सकते हैं हजारीबाग कोडरमा, हजारीबाग गिरिडीह बोकारो ये सब क्षेत्र में बहुत जोर का मेला लगता है। तो इसी के बारे में बोला गया है कि मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। आगे हम लोग देखते हैं सरहुल परब झारखंडे के राजा, दादा गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। मधु चुवई मान मतय मतय जाहे हवा, प्राकृतिक कर है सिंगर नवा नवा।
कोयल कुके रे भोरा गूंजे रे, अखरे हे गहदम झूमर लगे रे, मादर बाजे रे बासी बाजे रे, अखरे हे गहदम झूमर लगे रे। यहाँ पे बोला गया है कि जो सरहुल पर्व है वो झारखंड के पर्व का राजा है, पर्वों का राजा है सरहुल पर्व, और झारखंडे के दादा। ऐसा देखते हैं कि जब हम लोग चैत मास में मनाया जाता है तो चैत माह में सबसे पहला जो प्राकृतिक पर्व है वो सरहुल पर्व है, इसीलिए इसको झारखंडे के दादा यहाँ पे बोला गया है। गाछे गाछ फूल फूटे लाल पियर सादा। आप सरहुल पर्व देखते हैं बसंत ऋतु में मनाया जाता है, तरह तरह के हर पेड़ पौधे में फूल खिलने लगते हैं, कोई लाल है कोई पियर है, पियर मतलब होता पीला, सादा है, फूल खिलने लगते। मधु चुवई मन मतय मतलब फूल से जो रस चूता है, मतलब यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता के ये सब के बारे में बताया गया है। वो सुंदरता में ही मन मता जाता है, और हवा पूरा मतलब सुंदर हवा, मीठा हवा बोल सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर हो, उस टाइप का हवा हम लोग को उस टाइम मिलता है। प्रकृति हर कर है श्रृंगार, हर जगह पे हरियाली हो जाता है। प्रकृति का श्रृंगार क्या है? वन पेड़ पौधे फूल यही सब है, तो प्रकृति उस समय अपना श्रृंगार करती है। कोयल कुके रे भोरा गूंजे रे, पशु पंछी सभी गाना गाते हैं, सभी अपने मन में मतंग हो जाते हैं कि उस समय पूरा फूल फूटा है, फूल नया नया फूल आया है, नया सुगंध है और नया नया रस है। भौरा मतलब गूंजते फूल में, जो भौरा अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? फूल में, तब भौरा भी उसमें एकदम मज़े में रहते हैं। अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बासी बाजे रे। एक जो लोकगीत होता है मांदर बाजे रे बासी बाजे रे, तो यहाँ पे ख़त्म होता है, जो सुकुमार जी का था। अगला गीत हम लोग देखते हैं। अगला गीत है दिनेश दिनमणि जी का, जिनका जन्म बारवाडी बोकारो में हुआ था। उनका गीत है बोने पाकल सैया कोयर। बोने पाकल मतलब बोन मतलब होता है वन, अब पाकल मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। पाकल मतलब होता है पका हुआ, सैया कोयर मतलब यहाँ पे बोला गया है कि पत्नी बोलती है पति से कि सैया बोन में कोयर पक गया है, चलिए हम लोग खाने जाते हैं। बस इसका सिंपल मीनिंग यही है। कोयर मतलब होता है बेर। बेर अधिकतर हम लोग फरवरी मार्च के महीना में पकता है, जिसमें सरस्वती पूजा रहता है, उस टाइम का ये बात कहा गया है। तो इसका गीत हम लोग चलिए देखते हैं। सैया चला चला न हो बोने, पाकल सैया कोयर, सैया चला चला न हो बोने, पाकल सैया कोयर। पत्नी बोलती है कि सैया चला चला ना हो बोने, बोन चलिए, पक गया है कोयर, जो बेर है वो पक गया है, चलिए हम लोग बोन चलते हैं। फिर बोलती है बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरब खोछा भोर, चला सैया चला ना हो बोने, पाकल सैया कोयर। बोलता है कि हम लोग बाछी बाछी पाकल पाकल मतलब चुन चुन के पका हुआ कोयर तोड़ेंगे। खोछा भोर मतलब अपना जो महिला लोग होती है, जो आचार बोलते हैं, उसी को खोइछा बोलते हैं। आचार में ही लेती है कोई सामान तो खोइछा, तो खोइछा भर के हम लोग तोड़ेंगे, चलिए सैया। तो पति फिर बोलता है कि बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा। फिर पत्नी बोलती है क्या? हंसते हंसते खेलते संगी बीतत डहरा, गला मरा बा सैया हमिन हिया भोर, सैया चला चला न हो बोने, पाकल सैया कोयर। यहाँ पे पति बोलता है कि बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, बोन का रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ तो रास्ता बना हुआ नहीं रहता है, कच्चा रास्ता है। तो वही बोल रहा है पति कि बहुत कठिन है बोन का रास्ता, कैसे जाएंगे? तब पत्नी बोलती है कि हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, हम लोग हंसते खेलते चल जाएंगे, कब बीत जाएगा डहर से पता ही नहीं चलेगा, कि चलिए ना बोन। तब फिर यहाँ पे पत्नी और बोलती है कि गला मारा बै सैया हमिन ही या भोर, मतलब बातचीत करते चल जाएंगे, हंसते खेलते चल जाएंगे, कब चल जाएंगे बोन से पता नहीं चलेगा। हिया भोर मतलब जो हृदय में बसा हुआ है, पति पत्नी अपने हृदय में बसे हुए रहते हैं, तो वह हिया भोर हम लोग बातचीत करेंगे, एकदम दिल से बात करेंगे, मतलब मन खोल के बात करेंगे, और हम लोग कब चल जाएंगे बोन से पता नहीं चलेगा। फिर पति बोलता है कोयरा तोरे ते जोदी कांटा गड़ल हाथे। तो फिर पत्नी बोलती है कि कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, धावई लगाए सैया सैया पीसी बोने के जहर, सैया चला चला ना हो बोने,
पकल सैया कोयर। पति बोलता है कि कोयर तोड़ते यदि कांटा गड़ गया मेरा हाथ में तब तुम क्या करेगी? तो पत्नी बोलती है कि कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दाती। काढ़बो मतलब होता है निकालना। हम लोग देखते हैं जब जो गांव देहात में अभी भी जो लकड़ी का चूल्हा जलता है तो उसमें रसम जो होता है वो हम लोग काढ़ते हैं, मतलब उससे बाहर निकालते हैं। तभी काढ़बो सैया हमें धरी दांती, मतलब दांत से हम उस कांटा को बाहर निकाल देंगे। और घावे लगाबो सैया पीसी बोने के जैर, मतलब जैर जो बोन में तरह तरह का जो औषधि होता है उसको पीस के हम लगा देंगे। उसके बाद आगे बोलता है कि पति बोलता है कि बाघा हुंडार धनी बना गजार। पति बोलता बाघा हुंडारा धनी बोना गजारे, मतलब बाघ हुंडार तो धनी बोन में बहुत सारा है, गजार है, गजा मतलब बहुत सारा बोन बाघ है, हुंडार है गजार बोन में, मतलब गजार बोन में यानी कि मतलब घना जंगल। तो पत्नी क्या बोलती है देखिए, घात कर ले सैया बिंधब कांडे पीट बे कुर्थी पीटा मार पारस ठेंगा तोयर सैया चला चला ना हो सैया पकल सैया कोयर। मतलब बोल रही है, पति बोलता है कि बाघ हुंडार अगर धनी बोन गजारे हम लोग को छेक लिया तब तुम क्या करेगी? तो पत्नी बोलती है घात कर ले सैया बिणवे कांडे, अगर बाघ हुंडार हम लोग के घात किया तो तीर चलाएंगे और उसको मारेंगे। और पिटवे कुर्थी पीटा, जब कुर्थी जैसे हम लोग पीटते हैं ना उसी तरह पारास ठेंगा तोड़ेंगे और पूरा गर्दा उड़ा के पीट देंगे। वही बोल रही है कि चलिए हम लोग इतना इस सब के बारे में नहीं सोचना है। फिर पति बोलता है कि कोयरा खायाले धनी लग तो पियास, मतलब कोयर जब हम लोग खाएंगे तो प्यास लग जाएगा तब तुम क्या करेगी? फिर पत्नी बोलती है झरना के हेमाल पानी मिटेबो पियास दोना टिपी पानी देबो सरई पता तोयर सैया चला चला ना हो सैया सैया पकल सैया कोयर। पति बोलता है कोयरा खाइले धनी लग तो प्यास, जब कोयरा खाएंगे तो प्यास लग जाएगा तब तुम क्या करेगी? तो पत्नी बोलती है झरना के हेमाल पानी मिटेबो प्यास। हेमाल मतलब होता है ठंडा पानी, झरना का जो ठंडा पानी होता है उससे हम प्यास मिटाएंगे और दोना टीप देंगे। किस का दोना? सरई पत्ता तोड़, सरई पत्ता के दोना तोड़ के दोना टीपेंगे और आपका प्यास मिटाएंगे, चलिए ना बोन। फिर पत्नी आगे बोलती है, पत्नी फिर बोलती है कि बोना माझरे सैया नाना लेखे फूला तोहर लगी गथब पिया अति सुंदर माला हमहू गोजब फूला अपन खोपा भोर सैया चला चला ना हो सैया पकल सैया कोयर। मतलब यहाँ पे बोल रही है, पत्नी बोल रही है कि बोना माझरे सैया नाना लेखे फूल, कि बोना में तो बहुत सारा नाना प्रकार का अनेक प्रकार का फूल खिलता है। तो तोहर लागी गाथब पिया अति सुंदर माला, आपके लिए माला गाथेंगे बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर मतलब होता बहुत सुंदर माला गाथेंगे। हमहू गोजब फूला अपन खोपा भोर, हम भी है जो फूल तोड़ेंगे अपना खोपा के भोर अपना लगाएंगे। और सैया चलिए चलिए ना सैया पाकल कोयर हम लोग खाते हैं। फिर सैया बोलता है, सैया आखिर में मान ही जाता है और बोलता है मानेगा क्यों नहीं, पत्नी का बात हर कोई पति मानता है तो वही मान जाता है और बोलता है सैया चला चला ना हो सैया पाकल सैया कोयर धनी चले चले नगे चले बोन तोयर बाई सैया कोयर। तो इसी तरह इस यहाँ पे 2 गीत ख़त्म होता है। अगला वीडियो में हम लोग अगला गीत देखेंगे, अगला 2 गीत देखेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।